Hello everyone. So let us discuss another important topic about investment management or fundamentals of investment, that is technical analysis. This topic is quite interesting and it is helpful in day-to-day life while making an investment decision. So in this video, I'll be discussing about the meaning, assumptions and objectives of technical analysis. Plus, during the last part of the video, I'll be discussing the difference between technical and fundamental analysis. So please watch out the full video. So see, technical analysis is the analysis for short term, जहां पर हम शॉर्ट टर्म इवैल्यूएशन करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट। बेसिकली इसके अंदर दो ही पैरामीटर्स हम स्टडी करते हैं, एक तो हिस्टोरिकल प्राइजेस और वॉल्यूम ऑफ डेटा। तो टेक्निकल एनालिसिस हमें इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है सिक्योरिटीज को विद द हेल्प ऑफ पास्ट प्राइसेस एंड वॉल्यूम ऑफ डेटा। ठीक है, इट मींस टेक्निकल एनालिसिस is the analysis for short term where we consider historical prices and volume of data to determine the future price movements of the security। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ये वाला पार्ट भी मेन होता है कि बेसिकली वो क्या कहता है कि भाई टेक्निकल एनालिसिस हमें बताता है व्हेन इज द राइट टाइम टू बाय और सेल। जबकि अगर आपने लास्ट वीडियो चेक करोगे फंडामेंटल एनालिसिस, तो वहां पर फंडामेंटल एनालिसिस हमें बताता था whether the stock is underpriced or overpriced, but technical analysis हमें बताता है when is the right time to buy और sell। तो टेक्निकल एनालिसिस में देखिए यही लिखा हुआ है, टेक्निकल एनालिसिस इज अ मेथड यूज्ड टू evaluate securities by analyzing past market data, mainly price and volume. It helps investors and traders to predict future price movements based on historical trends and patterns. Unlike fundamental analysis which focuses on financial statements, जो हमारा कंपनी एनालिसिस होता है, टेक्निकल एनालिसिस फोकसेस मोर ऑन और ओनली ऑन मार्केट बिहेवियर एंड प्राइस मूवमेंट्स। तो बेसिकली कोई अगर आपसे पूछते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस किस पे फोकस करता है, इट फोकस मोस्टली ऑन हिस्टोरिकल प्राइसेस एंड वॉल्यूम ऑफ डेटा। बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस की अपनी एक assumption भी होती है कि जो स्टॉक मार्केट मूवमेंट्स होती हैं वो बेसिकली क्या होती है, वो रैंडम मूवमेंट्स नहीं होती, वो एक पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, तो वो इसमें बताता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है मीनिंग में, technical analysis is based on the assumption that stock prices follow trends and these trends can be identified and used to predict future price movements। तो बेसिकली वही मैं आपको बता रहा था कि टेक्निकल एनालिसिस बोलता है कि भाई जो ये स्टॉक मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे चलता रहता है या जो आपके तो वेव्स बनकर आती हैं, तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती हैं, ना कि कोई रैंडम पैटर्न होता है। और इन्हीं की हेल्प से क्या करता है, इन्वेस्टर प्रिडिक्ट करता है व्हेन इज द राइट टाइम टू बाय और सेल। तो इसके अंदर हम चार्ट स्टडी करते हैं, पैटर्न स्टडी करते हैं और हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, हम वो भी स्टडी करेंगे जो आपको आने वाली वीडियोस में मिलेंगी। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, इट स्टडीज चार्ट्स पैटर्न्स इंडिकेटर्स टू डिटरमाइन द राइट टाइम टू बाय और सेल सिक्योरिटीज। इट इज मेनली यूज फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो मैंने आपको बता दिया था कि टेक्निकल एनालिसिस हम शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। अब इसके assumptions देखिए, फर्स्ट assumption, इसकी मेन थ्री फंडामेंटल assumptions हैं। पहला है मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग का मतलब क्या है कि जो भी फैक्टर्स हमारे स्टॉक प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं वो करंट मार्केट प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो कंपनी की कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई परफॉर्मेंस हो, कोई पॉलिटिकल इवेंट हो, या इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अगर ऐसा कुछ भी आप कह सकते हो फैक्टर है जो कंपनी के शेयर प्राइस को अफेक्ट कर सकता है, तो वो ऑलरेडी क्या होगा, मार्केट प्राइस में, जो करंट मार्केट प्राइस जो स्टॉक मार्केट में चल रहा होगा उसमें रिफ्लेक्ट या एडजस्ट हो चुका होगा। तो देखिए लिखा हुआ है मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। दिस assumption means that all factors affecting a stock price such as economic conditions, company performance and political events and investor expectations are already reflected in current market price। सेकेंड इसके अंदर आता है प्राइस मूव इन ट्रेंड्स और आप कह सकते हो पैटर्न्स, जो मैंने आपको बताया था। स्टॉक प्राइसेस डू नॉट मूव रैंडमली, इंस्टेड दे फॉलो आइडेंटिफाइबल ट्रेंड्स ओवर टाइम। दीज ट्रेंड्स में बी अपवर्ड, जिसको हम बुलिश बोलते हैं, बिकॉज बुलिश मींस ऑप्टिमिस्टिक जब मार्केट्स अप होंगी, एंड डाउनवर्ड जब मार्केट बियरिश होंगी। तो बियरिश मींस व्हेन द मार्केट्स आर फॉलिंग, और साइडवेज इट मींस नीदर बुलिश नॉर बियरिश। और अभी आपको बताया कि जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो हिस्टोरिकल प्राइसेस और वॉल्यूम को कंसीडर करता है। तो देखिए थर्ड पॉइंट वही है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है मार्केट मूवमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन साइकोलॉजी सच एज फियर एंड ग्रीड। देखिए स्टॉक मार्केट में बेसिक होता है, जब इन्वेस्टर नया होता है
या इन्वेस्टर ने बहुत सारा पैसा लगाया होता है, तो उसके दो ही साइकोलॉजी हो सकती है। एक तो उसको डर भी लगेगा कि पैसा डूब ना जाए, और दूसरा है ग्रीड कि मैं जल्दी से जल्दी पैसा कमा लूं। तो ये जो है ये इन्फ्लुएंस करती है जनरली किसको, ह्यूमन साइकोलॉजी से इन्फ्लुएंस होती है। सिंस ह्यूमन बिहेवियर रिमेन सिमिलर ओवर टाइम, प्राइस पैटर्न टेंड्स टू रिपीट। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में पैटर्न्स फॉर्म होते हैं या ट्रेंड्स फॉर्म होते हैं, तो इन्वेस्टर की भी ये प्रेडिक्शन होती है कि भाई अभी ये टॉप पे पहुंचा तो अभी फॉल होगा, फिर बढ़ेगा, फिर गिरेगा। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी ऐसे ही मूव करती है कि नाउ इट्स अप, अभी अपने हाई पे है तो अभी लो पे, अब फिर ये नीचे गिरेगा, फिर अप जाएगा। तो इट मींस इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्राइसेस एंड जो पास्ट ट्रेंड्स है उस पे बेस करता है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है टेक्निकल एनालिसिस के। देखिए सबसे पहला तो यही है कि हमें ट्रेंड्स को डिटरमिन करने में हेल्प करता है। ये हमें बताता है व्हेन इज द राइट टाइम टू बाय और सेल। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द मार्केट बिहेवियर, इन्वेस्टर की साइकोलॉजी पता लगती है इससे हमें। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ प्राइस ट्रेंड्स बाय एनालाइजिंग पास्ट price and past price data and charts to determine the right time to buy or sell securities to maximize profit and minimize losses, to understand market behavior and investor psychology as price movements are influenced by emotions like fear, greed जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। then to provide short term trading opportunities by capturing small price movements। ठीक है, कई बार होता है ना कि भाई ज्यादा प्राइस ऊपर नीचे नहीं हो रहा, लेकिन आप कहते हो कि अपॉर्चुनिटी है कि अगर मैं 35 पे खरीदूंगा तो 40 रुपीज तक ही जा सकता है। तो शॉर्ट प्राइस मूवमेंट्स का भी कई बार बेनिफिट उठा सकते हो और आप अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग रिस्क मैनेजमेंट बाय यूजिंग टूल्स, इंडिकेटर्स, स्टॉप लॉस लेवल्स एक्सेट्रा। ठीक है, thus technical analysis helps traders make quick and informed decisions based on market trends। तो ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अभी तक हमने डिस्कस किया व्हाट डू यू मीन बाय टेक्निकल एनालिसिस, व्हाट आर इट्स assumptions and what are its objectives। Now the major and the most important part of the video comes, what is the difference between fundamental and technical analysis? See, fundamental analysis I have told you in the last videos, that in the previous videos where we have discussed about EIC approach. Fundamental analysis helps in analyzing the share price and it helps in identifying whether the stock is overvalued और undervalued। तो इसका मतलब फंडामेंटल एनालिसिस काम करता है किस पर, टू डिटरमाइन द इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर। जबकि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ किसको स्टडी करता है, प्राइस मूवमेंट्स को और ट्रेंड्स को। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है फंडामेंटल एनालिसिस फोकस ऑन डिटरमाइनिंग द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी, whereas technical analysis focus on studying price movements and trends। आपको बताया था फंडामेंटल एनालिसिस डिसाइड करता है अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, और व्हाट क्या बाय करना चाहिए वो भी फंडामेंटल एनालिसिस चेक करता है। वेयरएज टेक्निकल एनालिसिस बताता है व्हेन इज द राइट टाइम टू बाय और सेल। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है फंडामेंटल एनालिसिस हेल्प्स इन डिसाइडिंग व्हाट टू बाय, और आप यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, फंडामेंटल एनालिसिस हेल्प्स इन डिसाइडिंग और आइडेंटिफाइंग whether the stock is undervalued or overvalued। ठीक है, whereas technical analysis helps in deciding when to buy or sell। फंडामेंटल एनालिसिस में आपने देखा हम EIC अप्रोच फॉलो करते हैं, इकोनॉमिक, इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस। वेयरएज टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या फॉलो करते हैं, हिस्टोरिकल प्राइसेस एंड वॉल्यूम ऑफ डेटा। तो देखिए फंडामेंटल एनालिसिस यूजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इकोनॉमिक and industry data, whereas technical analysis uses past price and volume data। So I hope आपको यहाँ तक ये clear हुआ होगा। तो let us discuss further about few more points, but ये points बहुत important थे। So see, let us discuss the next points। See, fundamental analysis मैंने आपको पहले बताया, it is for long term investment decision and technical analysis is most for short term investment decisions। ठीक है, तो देखिए fundamental analysis is mainly used for long term investment decisions, whereas technical analysis is used for short term trading decisions। फंडामेंटल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, जैसे अभी हमने पढ़ा, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इवैल्यूएशन, जहां पर हम ईआईसी अप्रोच फॉलो करते हैं, इकोनॉमिक, इंडस्ट्री एंड कंपनी, जहां पर हम कंपनी एनालिसिस में कंपनी की रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। whereas टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन चार्ट्स, पैटर्न्स एंड इंडिकेटर्स। ये भी आपको आने वाली वीडियोस में जो प्लेलिस्ट में वीडियोस होंगे वहां मिलेगा, जहां पर हम वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट्स, इंडिकेटर्स डिस्कस करेंगे।
ठीक है। इन फंडामेंटल एनालिसिस अ सिक्योरिटी इज बॉट व्हेन मार्केट प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू। इट मींस मैंने आपको बताया था इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है फेयर वैल्यू और ट्रू वैल्यू ऑफ द शेयर। आपने एनालिसिस करा, आपके हिसाब से ट्रू वैल्यू आ रही है 100 रुपीज, जबकि मार्केट में वो शेयर कहाँ चल रहा है, 90 रुपीज पे चल रहा है। तो मैंने आपको अभी डिफरेंस में बताया कि फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, वी आइडेंटिफाई वेदर द शेयर इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। अब हमारे केस में मैंने आपको बोला कि जो मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किया उसके हिसाब से जो शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, वो 100 आ रही है, लेकिन अभी मार्केट में वो 90 रुपीज का चल रहा है। तो आपको क्या पता लगा, आपका शेयर अंडर वैल्यूड है। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आया कि मुझे ये शेयर खरीदना चाहिए, क्योंकि एनालिसिस के हिसाब से वो 100 रुपीज का आ रहा है, जबकि मार्केट में उसकी जो वैल्यू है वो कम है। और इन्वेस्टर वो तभी ही बाय करेगा जब उसकी मार्केट प्राइस कम होगा, रादर देन इंट्रेंस मार्केट वैल्यू वुड बी लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू। Whereas technical analysis, buy or sell decisions are based on signals derived from charts. तो चार्ट्स आपको बताएंगे कि भाई अभी ये शेयर अपने टॉप पे पहुंच गया है, अब इसका डाउनफॉल आएगा। तो चार्ट्स आपको हेल्प करेगा, जो हम आगे वाली प्लेलिस्ट में या वीडियोस में आपको मिलेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में डिफरेंस क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और कभी एग्जाम में आता भी है, तो ये काफी इसकी वेटेज होती है, 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आप इसमें डिफरेंस आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप द क्रक्स ऑफ द वीडियो इज क्लियर टू यू, सो थैंक यू सो मच। प्लीज वॉच आउट all the videos given on the particular topic, and we have various subjects playlist based on financial management, business statistics, investment management, corporate accounting, financial accounting. So you can check out all videos. So please like, subscribe and share our channel with your friends. Thank you so much, and also hit the like button or bell button so that you can get the new notifications for the new video. Thank you so much.